महाभारत एक महान गाथा है। इस महान गाथा में एक पात्र ऐसा भी था जो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए मशहूर है, शकुनी मामा। लोग उन्हें महाभारत का खलनायक भी कहते हैं। शकुनी मामा छल, कपट और दुष्कृत्यों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने इन्हीं कामों के चलते महाभारत में जगह तो पाई, लेकिन अच्छी जगह नहीं। महाभारत के युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए शकुनी मामा चालें चलते गए और उनकी वो चालें काफी हद तक कामयाब भी रही। महाभारत में उनकी इन कुटिल चालों के कारण पांडवों के जीवन में पूरे समय तक उथल पुथल रही और अंत में युद्ध की नौबत आ गई। शकुनी महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ साजिशों और षड्यंत्रों को ही अंजाम दिया। ये सुनकर आपको शायद यकीन न हो कि शकुनी जिसने आजीवन साजिशें की, उसे भी मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस एपिसोड में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि शकुनी ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। शकुनी की कहानी की शुरुआत होती है गांधार से। उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे सुबल, जिन्हें गांधार नरेश भी कहा जाता था। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र की शादी के प्रस्ताव को लेकर पितामह भीष्म गांधार नरेश के दरबार में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने गांधार नरेश से कहा कि आपकी पुत्री से महाराजा धृतराष्ट्र का विवाह हम करना चाहते हैं। यह सुनकर गांधार नरेश के सबसे छोटे पुत्र शकुनी को क्रोध आ गया। स्वयं गांधार नरेश सुबल भी हैरान रह गए, क्योंकि वह जानते थे कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। फिर भी उन्होंने भीष्म पितामह के प्रस्ताव को विरोध नहीं किया, क्योंकि वह उनके बल को जानते थे और उनके युद्ध कौशल को भी जानते थे। अंततः उन्हें मन मारकर अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करना पड़ा। इधर धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह हुआ और उधर गांधारी ने हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस दुख को राजा सुबल सह नहीं सके और मृत्युशैया पर आ गए। मृत्युशैया पर आने के बाद उन्होंने शकुनी को यह जिम्मेदारी दी कि जिस कष्ट से वह तिल तिल करके मर रहे हैं, उसका बदला और अपनी बहन के दुखों का बदला उन्हें हस्तिनापुर से लेना होगा। और यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब गांधार नरेश सुबल की मृत्यु हो गई तो उनकी रीढ़ की हड्डी से शकुनी ने पासे बनाए, और ऐसा शकुनी ने अपने पिता के आदेश पर किया था। वो ऐसे जादुई पासे थे जो किसी भी जुए के खेल में शकुनी की जीत सुनिश्चित करते थे। और मित्रों, शकुनी के पिता की हड्डियों से बने पासों से हस्तिनापुर के विनाश की कहानी की शुरुआत होती है। और क्योंकि शकुनी ने अपने पिता का आदेश पालन करने के लिए व अपने बहन के दुखों का बदला लेने के लिए ऐसा किया था, इसलिए कहते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वैसे दूसरी कहानी ऐसी भी है कि एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया, जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, और वह यह है कि गांधारी का विवाह जिससे भी होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली का वह दोष हट गया। इसके बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आता है और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो जाता है। शादी के तुरंत बाद ही गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र भी अंधे थे, जिसके कारण गांधारी अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर भी सदैव के लिए पट्टी बांध देती हैं और अपना पूरा जीवन अंधकार में बिताती हैं। ये बात शकुनी को बिल्कुल रास न आई, मगर बहन के निर्णय के आगे शकुनी कुछ न कर पाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को कालकोठरी में बंदी बना दिया और सजा के तौर पर पूरे परिवार को दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था। दरअसल धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो गया था कि उनकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के लिए कभी पूरा न था।
मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने यह तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा, ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद अपने पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरी छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। शकुनी ने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे को बीचों बीच हड्डी को रख दिया, जिसके बाद चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई। ऐसा कर शकुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाया और राजा सुबल को ये समझ आ गया कि केवल शकुनी ही उनके परिवार का ये बदला धृतराष्ट्र से ले सकते हैं। इसके बाद राजा सुबल ने अपने अंतिम समय पर धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को रिहा कर दिया। बस यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद शकुनी कौरवों का विनाश करता चला गया और फिर महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का नामो निशान मिट गया। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर दिया, फिर क्यों और उसे कैसे स्वर्ग प्राप्त हुआ? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अगर आप किसी अन्य विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।